हेलो बच्चों, आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 4th का व्याकरण विषय का चैप्टर अव्यय पढ़ाऊंगी। अव्यय क्या होता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो अव्यय क्या होता है, जहाँ पे चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषलिंग हो, चाहे वचन हो, काल हो या फिर कुछ भी हो, तो जो कि अव्यय कभी भी नहीं बदलता है। अब ये नहीं कि हम सर्वनाम लगा दिए, सर्वनाम है, संज्ञा कुछ भी लगा देंगे तो वो कभी भी बदलता नहीं है। ना तो वो उसका शब्द का अर्थ बदलेगा, ना वो खुद ही शब्द बदल पाएगा। तो उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या होता है, अव्यय जो होता है एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा वर्ड, उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय में कुछ भी लगा दो तो वो कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। अब आइए आपकी बुक में हम देख लेते हैं। यहाँ वहाँ, आगे पीछे, इधर उधर या लगातार। अव्यय वह जो कभी न बदले हो कोई संज्ञा, लिंग या सर्वनाम। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अव्यय कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ लग गया, आगे पीछे लग गया, इधर उधर या लगातार, कहीं भी हम संज्ञा, सर्वनाम या कुछ भी लिंग कुछ भी लगा देंगे तो अव्यय जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं। यहाँ देखिए आपके बुक में रॉकेट तेज चलता है, तो यहाँ रॉकेट है, चलता है, ये जो है ब्लैक से लिखा हुआ है, और तेज जो है वो क्या है, वो रेड पेन से लिखा हुआ है। पेड़ के ऊपर, तो के ऊपर क्या है, वो रेड से लिखा है। तो पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, राधा और रूना पढ़ रही हैं, वह कितने सुंदर फूल हैं। तो देखिए आप यहाँ पे तेज चलता है, के ऊपर चिड़िया बैठी है, वह जो है वो क्या है, वह एक अव्यय है। तो यहाँ पे अगर हम सर्वनाम चाहे कुछ भी लगा दे, संज्ञा लगा दे, सर्वनाम लगा दे, कुछ भी लगा देंगे तो वह का अर्थ कभी बदलेगा नहीं। और राधा और रूना, तो और क्या है, ये अव्यय है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द, मैंने पहले ही बताया कि जो कुछ इसमें शब्द जो रेड से लिखे हैं, कुछ शब्द जो है ब्लैक से लिखे हैं, तो उसे ही रंगीन शब्द कह रहा है। रंगीन शब्द तेज, के ऊपर और वाह ऐसे शब्द हैं जिनका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये ऐसे शब्द हैं तो उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये सदैव एक से रहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया के ऊपर है तो ये कभी भी नहीं बदलेगा, वाह ये कभी नहीं बदलेगा, और है तो ये भी नहीं बदलेगा, तेज है तो ये भी कभी नहीं बदलता है। तो ये क्या है, ये जो है ये सभी अव्यय हैं। ये सदैव एक से रहते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है कि ये हमेशा एक से रहते हैं। इन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय तो आपने जाना, तो अव्यय को एक और क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। एक और इसका क्या नाम है, अविकारी शब्द नाम है। यहाँ देखिए, सीमा धीरे धीरे बोलती है, तो सीमा और बोलती है, ये क्या है, ब्लैक से लिखा, धीरे धीरे जो है वो रेड पेन से लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे क्या है, अव्यय है या अविकारी शब्द है। वे धीरे धीरे बोलते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, अव्यय है या अविकारी शब्द है। हम धीरे धीरे बोलेंगे, तो ये भी क्या है, ये अविकारी शब्द है। अब ये देखिए, इन वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल बदलने पर भी अव्यय धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया कि अव्यय या अविकारी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या कुछ भी लिंग, वचन कुछ भी लगेगा तो वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अब आपको अव्यय समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब अव्यय तो आपने जाना, अब इसके टाइप्स या प्रकार कितने होते हैं ये भी देख लीजिए। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला टाइप है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा टाइप है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय के चारों टाइप भी मैंने बता दिया। अब पहला टाइप इसका जो है क्रिया विशेषण अव्यय, उसको देखते हैं। तो भी ये ऐसे अव्यय हैं, ये किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया है और विशेषण मतलब विशेषता।
तो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए जोर से, तो जोर से क्या है, जोर से हंसना, तो जोर से क्या है, ये क्रिया है ना, जोर से क्रिया है। जोर से क्या है, हंसना, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो जोर से क्या है, क्रिया है, यानी कि काम हो रहा है कुछ भी, तो उसमें अगर हंसना, तो ये क्या है, अव्यय है, क्रिया की विशेषता को बता रहे, क्रिया विशेषण अव्यय है। कुछ क्रिया विशेषण अव्यय जैसे और भी होते हैं, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कल आदि, तो ये सभी क्या है, ये जो है ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता को बताते हैं। दूसरा देखिए संबंध बोधक अव्यय, ये जो अव्यय होते हैं संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। तो जैसे संज्ञा या सर्वनाम जो है उसका संबंध, अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम भी है अगर है, तो उसमें क्या होगा, अन्य जो भी और शब्द हैं उससे ये उसका रिलेशन बताते हैं, या मतलब ये उसका अर्थ या रिलेशन बताते हैं। जैसे देखिए बिल्ली चूहे के निकट है, तो बिल्ली और चूहा क्या है, ये संज्ञा है, और निकट है ये इसकी विशेषता को बता रहा है, तो और यह संबंध बता रहा है, तो वही है संबंध बोधक अव्यय। तो निकट है ये संबंध बोधक है, अव्यय है। और देखिए ये मतलब ये जो संबंध है वो बता रहा है बिल्ली और चूहे के निकट, तो ये बिल्ली और चूहे से इसका संबंध बता रहा है। तीसरा देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, ये दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए समुच्चय बोधक, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कोई भी वाक्य है, वाक्यांश है, तो उसमें वो जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए और हो गया यहाँ पे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सभी क्या है, जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे देखिए राम और सीता, तो राम और सीता, तो राम सीता हम लिखेंगे तो उतना वर्ड तो सही रहेगा नहीं, राम और सीता अगर लग गया तो ये क्या है, और क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ ये जोड़ने का काम कर रहा है। चौथा देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय, ये आश्चर्य, हर्ष, दुख, क्रोध, घृणा या डर आदि भाव को बताता है। विस्मयादि बोधक क्या है, एक चिन्ह होता है, विस्मयादि जो होता है विस्मय वो चिन्ह होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये डंडे की तरह लिखा हुआ है और यहाँ पे बिंदी है, तो ये क्या है, विस्मय का चिन्ह होता है। तो ये जो होता है ना, ये आश्चर्य को बताता है, हर्ष को बताता है, मतलब खुशी बताता है, दुख को बताता है, गुस्सा जो होता है, क्रोध, उसको बताता है, घृणा यानी कि किसी के प्रति हमको घृणा है तो उसको बताता है, या डर आदि भाव को बताता है, भाव बताता है, मेनली ये क्या है, भाव को बताता है। तो भाव को अगर हम बताएंगे तो उसके आगे लिख के और एक डंडा और उसके बाद ऐसे नीचे बिंदी दे देंगे, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो अरे, वाह, छी छी, ये सभी क्या है, ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, और उसके आगे हम क्या करेंगे, उसका जो चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का उसको लगा देंगे। तो अब कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय देख लीजिए, आह, ओह, शाबाश, हाय राम, उफ आदि। तो इसके आगे देख रहे होंगे आप यहाँ पे ये चिन्ह इसका यहाँ पे लगा है, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो ये मैंने आपको अव्यय के जो टाइप होते हैं वो बता दिया है। अब देखिए आप इसको, विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या है, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। अब देखिए ये हमने क्या क्या जाने हैं उसको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ, के, नीचे, और, वाह इत्यादि, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और इसके कितने प्रकार होते हैं अव्यय के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये मैंने अव्यय आपको बताया, अव्यय के टाइप बताए। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।